सेना पर गर्व करना पूरे हर भारतीय नागरिक जो है उस पर गर्व करता है। अब तो ये ढकोसला है जो माननीय प्रधानमंत्री जी सेना की वर्दी पहन करके जो खेल और चुनावी ड्रामा करते हैं, इस पर भारत की जनता बहुत ही हास्यास्पद स्थिति से देख रही है। क्या प्रधानमंत्री जी से सिर्फ एक ही चीज़ जानना चाहती है कि जब देश उनके साथ खड़ा था, उस केंद्र सरकार के साथ सारे विपक्षी दल के लोग खड़े थे उनके साथ, ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो ऑपरेशन के लिए उनको समर्थन दिया गया उस ऑपरेशन को उन्होंने क्यों नहीं किया। तो ये एक जांच का विषय है और आज नहीं तो कल इसकी जांच होनी है। मेरा अपना मानना है कि जो देश में इस तरह का संकट जो खड़ा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। बीजेपी को भी मौका दिया गया सरकार चलाने के लिए, वो तो सबसे खतरनाक मॉडल लेकर चले आए। उनका सामाजिक न्याय केवल ढकोसला है, और इसलिए ढकोसला है कि उनका तो मॉडल ये है कि आप बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों से चंदा लीजिए और फिर उस चंदे को चुनावी खर्च करिए और वोट बटोरिए, और फिर सपने दिखाकर तिजोरी भरने का काम जो किया गया, यानी पूंजीपतियों की तिजोरी भरी जाएंगी। इस देश में उद्योगपतियों से पैसा लेकर के, चंदा लेकर के चुनाव लड़ेंगे और फिर उद्योगपतियों को फायदा देने का काम करेंगे। ये मॉडल इस देश में नहीं चलेगा। बिहार में चुनाव है, बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को घर घर पहुंचाने का दावा कर रही है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी दिल्ली में छात्रों से मिलते हैं, खासकर बीकर सेक्शन के छात्रों से, और कहते हैं कि एनएफएस नया मनुवाद है। मेरे साथ राहुल गांधी के बहुत करीबी और बिहार के सह प्रभारी सुशील पासी जी हैं। सर, प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, उनका मुद्दा है ऑपरेशन सिंदूर, आपका मुद्दा है सामाजिक न्याय। क्या देख रहे हैं, कौन भारी पड़ेगा? नहीं, इस जो ये सिंदूर ऑपरेशन जो कर रहे हैं, इस पर तो देश की जनता प्रधानमंत्री जी से सिर्फ एक ही चीज़ जानना चाहती है कि जब देश उनके साथ खड़ा था, उस केंद्र सरकार के साथ सारे विपक्षी दल के लोग खड़े थे उनके साथ, ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो ऑपरेशन के लिए उनको समर्थन दिया गया उस ऑपरेशन को उन्होंने क्यों नहीं किया। ये सवाल देश की जनता पहला सवाल उनसे कर रही है, और दूसरा सवाल ये कर रही है कि आखिर इस देश में क्या हम नागरिकों की सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। अगर पहलगांव में 2000 वो निर्दोष लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, उसके पहले वहाँ पर सुरक्षा की जो चौकियाँ थी, वो आखिर किस निर्देश पर कैसे हटी, और कैसे आतंकवादी कई किलोमीटर अंदर आसानी से घुसते हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार ने क्या उपाय कर रखे थे, ये सवाल लोगों के दिमाग में लगातार बढ़ रहा है। सिंदूर की बात तो बात की बात है, सवाल लोगों के दिमाग में हो रहा है कि आखिर क्या इस देश की जो सरकार है वो हमारी सुरक्षा भी नहीं कर सकती है। और फिर उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से जब निर्दोष लोगों की हत्या होती है, आतंकवादी उनको मार देते हैं, तो बीजेपी को उनका आईटी सेल वहाँ कैसे मौजूद था कि उसको सांप्रदायिक रंग देना, उसको जाति धर्म के नक्शे से देखना, जबकि वहाँ पर मुस्लिम भी ख़त्म हुए, ईसाई भी लोग भी ख़त्म हुए, हर जाति धर्म के लोग ख़त्म हुए थे। तो ये एक जांच का विषय है और आज नहीं तो कल इसकी जांच होनी है। मेरा अपना मानना है कि जो देश में इस तरह का संकट जो खड़ा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर की जो बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आके करते हैं, मुझे नहीं लगता कि देश की जनता कोई सुन रहा है। ये तो सेना है, हमारी सेना गौरवशाली, जिस पर पूरे देश को फ़क्र है। जब भी कभी सेना को अपना शौर्य दिखाने का समय मिला है, उसने पूरी वीरता के साथ लड़ा है। तो आप सेना पर गर्व करना पूरे हर भारतीय नागरिक जो है उस पर गर्व करता है। अब तो ये ढकोसला है जो माननीय प्रधानमंत्री जी सेना की वर्दी पहन करके जो खेल और चुनावी ड्रामा करते हैं, इस पर भारत की जनता बहुत ही हास्यास्पद स्थिति से देख रही है। क्या कांग्रेस सामाजिक न्याय, जो आप लोगों ने यहाँ राहुल जी 2 दौरा कर चुके हैं, खासकर संविधान सुरक्षा, सुन रहे हैं तीसरा दौरा भी होने वाला है,
कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिल रहे थे, एनएफएस का मुद्दा उठाया, आप दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं, क्या उस रणनीति पर ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी? नहीं, देखिए शंभू जी, देश में सरकारें कई बार बनी हैं, सरकारें बनती हैं, अगर व्यवस्था परिवर्तन सत्ता से नहीं होता है तो सरकारें बदल दी जाती हैं। इस देश में इस समय ये सवाल लगातार लोगों के जहन में आ रहा है कि जाति जनगणना इस बात के लिए किया जाना है कि कौन कौन लोग हैं जो वंचित रह गए, जो शोषित रह गए। और ये सवाल महिलाओं के लिए भी है, अनुसूचित जाति के लिए भी है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी है, पिछड़ी जातियों के लिए है, अति पिछड़ी जातियों के लिए है। संसाधन और ये शिक्षा, संपत्ति और ये पावर उनको कितनी मिली है और जिनको जिनको नहीं मिली है उनको कैसे दी जाए, इसी के लिए राजनीति होती है। बीजेपी का मॉडल पूरे देश के लोगों ने देखा, बीजेपी को भी मौका दिया गया सरकार चलाने के लिए, वो तो सबसे खतरनाक मॉडल लेकर चले आए। उनका सामाजिक न्याय केवल ढकोसला है, और इसलिए ढकोसला है कि उनका तो मॉडल ये है कि आप बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों से चंदा लीजिए और फिर उस चंदे को चुनावी खर्च करिए और वोट बटोरिए और फिर सपने दिखाकर तिजोरी भरने का काम जो किया गया, यानी पूंजीपतियों की तिजोरी भरी जाएंगी। इस देश में उद्योगपतियों से पैसा लेकर के, चंदा लेकर के चुनाव लड़ेंगे और फिर उद्योगपतियों को फ़ायदा देने का काम करेंगे। ये मॉडल इस देश में अब नहीं चलेगा, ये मोदी जी को पता है। और इसीलिए जब बिहार में आते हैं तो उनको ड्रामा करने के लिए तरह तरह का ड्रामा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बिहार है, बिहार सामाजिक न्याय की धरती है। संविधान को बचाने की लड़ाई अगर कहीं से लड़ी जाती है भाई, तो बिहार की धरती से लड़ी जाती है। और आप देखिएगा कि जितना भी ड्रामा करेगी भारतीय जनता पार्टी, उसका जवाब बिहार की जनता देने जा रही है। जननायक राहुल गांधी जी कहते हैं कि इस देश में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीनों न्याय जब तक इस देश की जनता को नहीं मिलेंगे तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। तो आज पूरे देश की जनता अब जननायक राहुल गांधी को सुनती है और उनके विचारधारा पर आगे बढ़ाती है। भाई सीधी सी बात है ना, आप मेरे से सवाल करा करते हैं कि 70 साल से हमने क्या किया क्या किया। ये सवाल अब बहुत पुराना हो गया, ये कैसेट भी पुरानी हो गई। अब सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि आपकी सत्ता है, अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी जातियाँ या जो भी सीटें खाली हैं, आरक्षित सीटें खाली हैं, बैकलॉग है, आपने क्यों नहीं भर्ती किया? आपने डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की नियुक्ति केवल इसलिए नहीं किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े और अति पिछड़े के लोगों को आपको जो है प्रोफेसर बनाना पड़ेगा। आप मतलब किस मानसिकता के हैं? आप चाहते हैं कि हम 5 किलो राशन पर जीवित रहेंगे? हमारा बेटा जो है अब प्रोफेसर नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, बड़ा बड़ा विभाग नहीं चलाएगा। तो कह रहे हैं कि चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गई है। वैसे अब इनकार कर गए हैं, लेकिन सन 47 से पहले भी राजा महाराजा होते थे, बड़े बड़े महल होते थे, उनके जो घर मकान होते थे, जो उनके दरवाजे होते थे, वो सोने चांदी के हुआ करते थे। तो क्या देश में संपत्ति तो हरदम रही है। हमारी देश की संपत्ति से मतलब नहीं है, देशवासियों की संपत्ति से मतलब है। इस देश में केवल राजाओं के पास संपत्ति रहे और इस देश में 85 करोड़ लोग जो है 5 किलो राशन पर, और वो गेहूं चावल से मतलब आप समझिए एक भोजन बन सकता है क्या? कुपोषण का कितना शिकार है लोग। विपक्ष वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हो राजेश राम या प्रभारी हो सुशील पासी, इन लोगों को फ्री हैंड नहीं दिया गया है। आप लोगों को बस सिर्फ चेहरा आगे कर दिया गया है बिहार में कि ये दलित समाज से हैं दोनों लोग, फ्री हैंड नहीं दिया गया है। अच्छा, फ्री हैंड काम करने का फ्री हैंड क्या होता है? फ्री हैंड ये होता है कि जो जिम्मेदारी, जो दायित्व आपको दिए जाएं, वो दायित्व आप निभा रहे हों। जब से सुशील पासी जी को या किसी भी प्रभारी को जिस जिस प्रभार में उसकी जिम्मेदारी दी जाती है, मैं समझता हूँ मैं पूरी तरह से हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर और जो जाति जनगणना के मुद्दे पर या जो जननायक राहुल गांधी जी की विचारधारा है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि मैं भी उसको लागू लगातार कर रहा हूँ। और जब से मैं बिहार की धरती पर आया हूँ, और हमारे जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं राजेश राम जी, वो भी सामाजिक न्याय के निकले हुए नेता हैं। और आप देखिएगा कि उनके कार्यकाल में किस तरीके से सामाजिक न्याय, एक डिमांड बढ़ी है सर, जो मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में जो हुआ, उसके बाद अब सारे पिछड़े 2 हॉस्टल हैं यहाँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर है और बाबा साहब के नाम पर है। लोग कह रहे हैं कि राहुल जी को या उनके आपके प्रभारी को पूरे हर हॉस्टल में आना चाहिए। दबाव है ये छात्र, हम क्योंकि हमारे दर्शक ज़्यादातर शोषित वंचित समाज के लोग हैं, वो लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारे भी ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि
सामाजिक न्याय हमारे लिए मुद्दा नहीं है, ये हमारा दर्शन है। ये हम संवैधानिक, चूँकि संविधान में सामाजिक न्याय है, हम उसको लागू करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से छात्रवृत्ति, फिर से छात्रावास, फिर से छात्र, और इन पर बात होगी, उनकी बजट की बात होगी। और जो SC ST सब प्लान का पैसा है उसको जो है इन समाज के लोगों पर लागू किया जाएगा। और इतना ही नहीं, हमने तो ये भी योजना बनाई है कि जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सब प्लान बनाया गया, उसी तरह से पिछड़ी और अति पिछड़ी लोगों के लिए सब प्लान बनाया जाएगा और उनके हितों की बात की जाएगी। तो मेरा मानना है केवल छात्रावास में जाने का नहीं है, ये तो सरकार ने पिछली बार हम लोगों को जाने नहीं दिया गया और राहुल गांधी जी को भी जाने नहीं दिया गया। छात्र आए निकल के, उन पर FIR हुआ है 100 से ज़्यादा छात्रों पर, उसके बाद भी राहुल जी के साथ आए। नहीं, सरकार चूंकि डरी हुई है, वो नहीं चाहती है कि छात्रों से बातचीत हो और छात्रों के दुख दर्द को समझा जाए। वो किस तरह से हॉस्टल में रह रहे हैं, किस तरह से उनकी व्यवस्था है, उनके पास मेस की व्यवस्था नहीं है, उनके पास कर्मचारी नहीं है, पढ़ने के समय में भी उनको वो सब सुविधाएँ नहीं है। हमारे देश की संस्कृति यही रही है कि जो बड़े बाप का बेटा होगा वो तो बहुत बड़ा स्कूल में पढ़ेगा, और जो एकलव्य किसी तरह से धनुर्बाण सीख लेगा उसका अंगूठा भी काट दिया जाएगा। कल राहुल जी ने यही बात कहा है NFS को लेकर। क्या आप आश्वासन देते हैं, चूंकि आप उनके बहुत कोर टीम में हैं, आपको प्रभारी बना के बिहार में उन्होंने भेजा है, क्या अगर आप लोग की सरकार आती है बिहार में या केंद्र में, तो ये जो हॉस्टल है, वजीफ़ा है, स्कॉलरशिप है, जो लगातार जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का, इसको लेकर एक ठोस रणनीति लाएंगे ताकि गरीब का बच्चा पढ़ सके? मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय से कभी समझौता नहीं कर सकती है, और फिर से छात्रों का हित और सामाजिक न्याय। आप ही की सरकार थी UPA 2, उसमें कपिल सिब्बल MHRD में मंत्री से, CUT आया, CSAT आया जिससे UPSC के रास्ते बंद हो गए, नीट आया जिससे मेडिकल के रास्ते बंद हो गए। और ये कपिल सिब्बल, भले आपने पार्टी से उनको निकाल दिया, अभी उन्हीं की वजह, उन्हीं की पॉलिसी आई CUT, जिससे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बच्चे जाना बंद हो गए, और आज वो पार्टी के खिलाफ भी चले गए। देखिए, कांग्रेस में अगर कहीं कोई चूक होती है तो उसको आगे हम सुधार भी करते हैं। हमने पहले ही कहा कि जन नायक राहुल गांधी ने अपना दर्शन जो है वो साफ कर दिया है कि हम सामाजिक न्याय से समझौता नहीं करेंगे, और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जब तक हम इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को न्याय नहीं देंगे तब तक हमारा ये लड़ाई लड़ती रहेंगे। आपका बिहार में मुद्दा सामाजिक न्याय ही रहेगा, कांग्रेस का मुद्दा सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक न्याय के साथ साथ हमारा विकास का मॉडल है, हमारा कांग्रेस का मॉडल है। हम ये चाहते हैं कि फिर से कांग्रेस का मॉडल लागू हो। कांग्रेस का मॉडल का मतलब होता है कि सरकारी स्कूल होने चाहिए, सरकारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, सरकारी फैक्ट्री होनी चाहिए, सरकारी अस्पताल होने चाहिए, क्योंकि जो सरकारी होता है वो इस देश में प्रत्येक नागरिक का उसमें हक होता है, और जो पूंजीपति का मॉडल होता है उस पर सिर्फ पैसे वालों का होता है, और अधिकांश लोगों के पास जेब में पैसा नहीं होता। जब तक जो क्रय शक्ति है वो हर आदमी को नहीं मिलेगी। अगर कुछ लोगों के पास भी पैसा रहेगा तो उससे देश का मॉडल मैं समझता हूं कि पुराना 1947 वाला होगा, कि राजा महाराजाओं के घर तो जो सोने चांदी के रहेंगे, उनके दरवाजे जो है चांदी और सोने के रहेंगे, लेकिन गरीब जनता जो है मतलब भूखी नंगी रहेगी। वो मॉडल इस देश में नहीं लागू होगा। ये फिर से कांग्रेस का मॉडल, जो पंडित नेहरू का मॉडल है, जो इस देश का मॉडल है, जो मौलाना आज़ाद साहब का मॉडल है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का मॉडल है, जो सरदार पटेल का मॉडल है, कि देश की संपत्ति देश के लोगों के लिए होनी चाहिए, और विशेषकर जो वंचित हैं, शोषित हैं, उनको हक मिलना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी ने भी इस बात को माना है कि कुछ गलतियां हुई है, और इंदिरा गांधी के समय तक जिस तरह से PSU बनी, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां बनी, और एक बड़ा मिडिल ऑर्डर तैयार हुआ SC ST OBC में, पिछड़े अति पिछड़ों में, कांग्रेस 360 डिग्री यू टर्न ले रही है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो केंद्र से लेकर बिहार तक सामाजिक न्याय के मुद्दे पर ही राजनीति करेंगे, जिसमें सरकारी संस्थाएं, सरकारी संस्थान खड़ा करना उनका मकसद है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। ये सुशील पासी थे, जो सहप्रभारी हैं बिहार के, राहुल जी के करीबी लोगों में से हैं, राहुल जी की टीम में हैं, और बिहार में इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लगातार कांग्रेस में दलित पिछड़े समाज के लोग जुड़ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि चुनाव पर इसका कितना असर होता है। फिलहाल राहुल गांधी ने BJP के खिलाफ सामाजिक न्याय को लेकर मोर्चा खोल दिया है। BJP दबाव में है, और जाति जनगणना का उसने वादा तो किया है। इसका मतलब है कि जो कांग्रेस जिस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं BJP उसको लेकर दबाव में तो है। बिहार के फैसले से तय हो जाएगा कि देश में कॉर्पोरेट की राजनीति होगी या सामाजिक न्याय की, धर्म की राजनीति होगी, मंडल की राजनीति होगी या कमंडल की। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।